आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी फीमेल की यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो उसे क्या सिम्टम्स आएंगे, उसको क्या तकलीफ होगी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बहुत से फाइब्रॉइड्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स होते हैं पर पेशेंट को, फीमेल को कोई भी तकलीफ नहीं होती, यानी कि फाइब्रॉइड्स काफ़ी देर तक एसिम्टोमेटिक भी रहते हैं। पर अगर फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक है, यानी कि कोई तकलीफ फीमेल को दे रहे हैं, तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं। ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड किस तरह का है, यानी कि इंट्राम्यूरल है, सब सीरस है या सब म्यूकस है, और कितना उसका साइज है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड सब म्यूकस है, यानी कि ऐसा फाइब्रॉइड जो एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर ग्रो कर रहा है और अंदर की तरफ अपना मुंह बना रहा है, तो फीमेल को हैवी ब्लीडिंग होगी पीरियड्स में। सबम्यूकस फाइब्रॉइड चाहे 1 to 2 सेंटीमीटर का ही क्यों ना हो, पर क्योंकि वो अंदर की तरफ ग्रो करता है तो वो बहुत जल्दी सिम्टम देने लगता है और पेशेंट को, फीमेल को हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स के फॉर्म में सिम्टम आने लगता है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल यानी कि जो फाइब्रॉइड मस्कुलर वॉल में सीमित रहता है, ये काफ़ी टाइम तक एसिम्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि अगर फाइब्रॉइड 1, 2, 3 सेंटीमीटर या इवन 4 सेंटीमीटर तक भी होते हैं तो पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता, उसको कोई भी सिम्टम नहीं आता। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स तभी पेशेंट को तकलीफ देते हैं या कोई सिम्टम कॉज करते हैं जब या तो बहुत सारे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं, यानी कि पूरी मस्कुलर वॉल में यहाँ बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हों, या फिर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स का साइज थोड़ा बड़ा हो। ऐसे में सिम्टम आएगा क्या? पेशेंट को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और पीरियड्स पेनफुल हो सकते हैं। यही दो सिम्टम्स हो सकते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स के। तीसरा टाइप है सबसीरस फाइब्रॉइड। सबसीरस फाइब्रॉइड, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वो होते हैं जो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। सबसीरस फाइब्रॉइड यूजुअली एसिम्टोमेटिक रहते हैं अनलेस उनका साइज इतना बड़ा हो जाए, यानी कि 8, 9, 10 और मोर देन दैट, इतना बड़ा हो जाए फीमेल को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसको कोई फाइब्रॉइड जैसी प्रॉब्लम है। सबसीरस फाइब्रॉइड जब बहुत बड़ा हो जाता है तो फीमेल को एक लोअर एब्डोमेन में, अपने पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस महसूस होना, या कई बार जब बहुत बड़ा हो तो वो अपने हाथ से अगर पेट को फील करे तो उसे एक गांठ जैसी चीज़ महसूस भी हो सकती है। सो गांठ महसूस होना पेट पे से या हैवीनेस फील होना आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ सबसीरस फाइब्रॉइड्स। इसमें ना तो हैवी ब्लीडिंग होगी और ना ही बहुत ज़्यादा पेन होगा। कुछ और सिम्टम्स जो हो सकते हैं, अगर सबसीरस फाइब्रॉइड यूट्रस की एंटीरियर वॉल पर है तो फीमेल को ऐसा हो सकता है कि उसे बार बार यूरिन जाने की हाजत हो, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में उसका मन करे कि वो बाथरूम जाए, या फिर जब वो यूरिन पास करे तो उसे एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, की उसका यूरिन शायद पूरी तरह से निकला नहीं है और उसे थोड़ी देर बाद फिर से बाथरूम जाने की सेंसेशन होती है। ऐसा सिम्टम भी आ सकता है अगर फाइब्रॉइड एंटीरियर वॉल पर है और बहुत बड़ा है, यानी कि यूट्रस के आगे वाली वॉल पे है और साइज में बहुत बड़ा है। और कई बार अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल पे है और बड़ा है तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट को हो सकती है। सो सबसीरस फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स हैं पेट पे गांठ महसूस होना, हैवीनेस रहना, या बार बार यूरिन की सेंसेशन रहना, या कॉन्स्टिपेशन रहना, या टॉयलेट करने के बाद भी फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन रहना। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो फाइब्रॉइड्स में फीमेल्स को हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका फाइब्रॉइड सब म्यूकस है, इंट्राम्यूरल है, सब सीरस है और कितना बड़ा है। ज़्यादातर पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहते हैं और उन्हें फाइब्रॉइड्स का पता
तब चलता है जब वो किसी और कारण से, जनरली कोई भी पीरियड्स में इशू होने के कारण या पेन होने के कारण या किसी और वजह से अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें फाइब्रॉइड्स हैं। छोटे साइज के फाइब्रॉइड्स यूजुअली कोई सिम्टम कॉज नहीं करते अनलेस एंड अनटिल वो सब म्यूकस हो, यानी कि कैविटी के अंदर हो, तो वो एक छोटा सा फाइब्रॉइड भी हैवी ब्लीडिंग का कॉज हो सकता है। आई होप हमारी ये वीडियो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी दी हो आपको इसने, और आप अपने सिम्टम्स को रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे इवैल्यूएशन कराएं, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन और सेल्फ डायग्नोसिस न करें। थैंक यू वेरी मच।